न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है, चुनावी बिगुल बच चुका है। माननीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी संबंध में आज हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ लोगों से जानेंगे इनका पॉलिटिकल व्यू क्या है। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हमारे साथ है, आपका शुभ नाम? आनंद तिवारी। आनंद तिवारी, यहीं के निवासी हैं आप? नहीं सर, हम तो प्रयागराज के निवासी हैं। प्रयागराज के निवासी हैं। क्या करते हैं आप? सर हम तो स्टूडेंट हैं, सर बीएड छात्रावास से महाविद्यालय से हमारा बीएड चल रहा है। अच्छा, यहाँ से बीएड कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, आप एक बात बताइए, इस बार जो सत्ता के लिए लड़ाई है, राजभोग के लिए लड़ाई है, इस लड़ाई में कौन आने वाला है, सत्ता या विपक्ष? सर सत्ता फिर से आप पुनः, और इस बार 400 सीट से प्लस 400 सीट प्लस लेके मतलब मोदी जी आने वाले हैं। इस बार सरकार बना रहे हैं अपनी सरकार। ये कंफर्म है, गारंटी है तो कार बनेगी सर, गारंटी। चलिए एक कारण बताइए, क्यों मोदी जी को 400 प्लस सीट मिलेगी? क्यों जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे? जनता मोदी जी को आशीर्वाद इसलिए देगी क्योंकि अमेठी जनपद के ही बगल अयोध्या है। अयोध्या में जहां आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण, इस तरीके से धर्म के क्षेत्र में मोदी जी अथक प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपकी बात मैं काटूंगा, एक बात बताइए आप कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुआ है, और दूसरी चीज जो राम मंदिर के निर्माण में पैसा लगा है वो आपका मतलब राम भक्तों का लगा है, ना कि उसमें सरकार का कोई हाथ है। जी, आपका कहना एकदम 100% सही है, लेकिन उस पर प्रयास, मंदिर बनाने का प्रयास किस सरकार ने किया? हम भी आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, उस मंदिर बनाने का प्रयास किस सरकार ने किया? सरकार ने किया, ठीक है, सरकार कर, लेकिन जो चीज न्यायालय में विचाराधीन था उसमें सरकार का क्या सहयोग है, आप बताइए। सरकार का 100% सहयोग है। बहुत से मामले आज तक विचाराधीन हैं, लेकिन उस पर कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद मतलब सरकार में इतनी पावर होती है कि वो न्यायालय में हस्तक्षेप कर सकती है सरकार। क्या बात कर रहे हैं सर, सर्वोच्च न्यायालय है वो, सरकार उसमें हस्तक्षेप कहाँ कर पाएगी? सरकार के विचाराधीन कोई काम हो ही नहीं रहा है। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, सरकार प्रयास कर रही थी, लेकिन न्यायालय के कार्य में सरकार इंटरफेयर कर सकती है? इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? इंटरफेयर चलिए आप पढ़ाई नहीं, इनडायरेक्ट रूप में कर रही है वो। मतलब आपका कहना है कि डायरेक्ट, मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं मोदी सरकार हर चीज पे इनका कब्जा है, आपका कहना है? कब्जा तो है, कब्जा है। मतलब जो यहाँ की विधायिका है और जो यहाँ की न्यायपालिका है, सबको मोदी सरकार चला रही है। मोदी सरकार कब्जा न करती तो मोदी सरकार अगर कब्जा न करती तो अगर विपक्ष का नेता अगर आवाज उठा रहा है तो उसके यहाँ ईडी की छापा क्यों पड़ रहा है? मतलब कुल मिला के आप मोदी जी से खुश हैं या ना खुश हैं? हम खुश भी हैं। तो मोदी जी की बुराई भी कर रहे हैं आप? मोदी जी जो बुराई करने वाली बात है उसकी बुराई की जा रही है। मतलब आप, जिस पर आलोचना किया जा सकता है उस बात पर आलोचना हो रही है। मतलब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये वोट मोदी जी को ही करने वाले हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका से लेके विधायिका तक सब पे मोदी जी का कब्जा है और कहीं ना कहीं मोदी जी द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका शुभ नाम? राजेश्वर पांडे। कहाँ के निवासी हैं आप? प्रयागराज के निवासी हैं। इस बार शासन सत्ता में कौन बना रहेगा? कौन कौन सत्ता की भलाई खाएगा और कौन बेदखल होगा? भाजपा ही सत्ता में आएगी। भाजपा सत्ता में आएगी। क्यों आएगी, एक कारण बताइए। क्योंकि उनका विकास बहुत विकास किए हैं। क्या काम किए हैं आप बताइए, आपकी नजर में? राम मंदिर का ही विकास देख लीजिए। राम मंदिर, ठीक है, अगर राम मंदिर बना है तो वहाँ पे विकास होगा ही, जाहिर सी बात। 500 साल पहले से वो अंग्रेजों की 500 साल से वो मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन था और इस सरकार के आने पे उस मामले का फैसला हुआ, आपका कहना ये है, तो इसलिए विकास हो रहा है। अच्छा, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, इससे यहाँ उत्तर प्रदेश के विकास में क्या योगदान रहेगा? उत्तर प्रदेश के भी विकास में योगदान रहेगा। देखिए हर जगह पुल, सड़कें और हर प्रकार के कार्य हो रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी क्रम में और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम? केसरवानी है। केसरवानी जी, कहाँ से आते हैं आप? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। कौन आ रहा है इस बार, कौन आ रहा है 2024 के आम चुनाव में? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। क्यों, एक कारण बताइए। इसका एक कारण ये बहुत विकास का कार्य किया। विकास का कार्य बहुत हुआ है आपके प्रदेश में, भारत देश में भी हुआ है। भारत देश में बीजेपी की सरकार केंद्र में है, पूरे भारत में हुआ है। अच्छा, एक बात ये बताइए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को मोदी जी टेंडर देते थे और उन्हीं कंपनियों से चुनावी बॉन्ड द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा लेते थे, मतलब कमीशन लेते थे। इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी कह रहे हैं। देखिए, ये कंपनियां पहले भी थी, आज भी हैं। हाँ। सरकारें जो पहले थी वो भी कंपनियों को सहारा ले रही थी, आज की बीजेपी सरकार वो भी ले रही थी।
बिना कंपनी के सहारा लिए विकास कार्य नहीं हो सकता भाई। लेकिन ये बताइए सबसे ज्यादा, जैसे एक घर में 4 लोग हैं, सबसे ज्यादा विपक्ष का यही कहना है कि सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। ऐसा क्यों? भाजपा में ऐसा क्या है? वो कार्य अच्छा कर रहे हैं भाई, लोगों के दिल में उनके लिए जगह है। अरे मतलब कार्य अच्छा कर रहे हैं, भगवान को सब मानते हैं, सब लोग देंगे उनका सारे कार्य अच्छा। थोड़ा सा ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कमजोर है, नहीं देंगे, बाकी और हर क्षेत्र में नंबर 1 है। सब राम भक्त है। और एक चीज पूछना है, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? जी मैं पढ़ाई करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार है, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी है जिम्मेदार, और अधिकतर जिम्मेदार यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी लोग हैं, वो हैं। मतलब आपको कहना है कि यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, उन्हीं के कारण ये पेपर लीक होता है और सरकार बदनाम होती है। तो अच्छा ये बताइए, बच्चे मेहनत करते हैं, इतना दिन तक तैयारी करते हैं, उसके बाद बच्चे जाते हैं वहाँ पे पेपर देने, और बाद में जब ये दूसरे दिन सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया है, सारा मामला खत्म हो गया है। एक गरीब परिवार का बच्चा किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करता है, तैयारी करता है, और फिर सेंटर तक जाता है। उसके बाद जब उसको पता चलता है दोबारा पेपर देना है और पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी? मैं भी इसका मतलब हूँ जी, मैं भी परेशान रहता हूँ, कष्ट हमें भी होता है। कष्ट होता है ना, हम भी देते हैं पेपर, क्योंकि आपकी कोई इनकम है नहीं, कोई मेहनत नहीं, बिना इनकम के कोई इनकम सोर्स है ही नहीं हमारे पास। तैयारी कर रहे हैं, घर वाले कब तक देंगे? बहुत तकलीफ होती है अगर पेपर आउट होता है तो ना। तो इस पे सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, जो इन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बच्चों का भविष्य सवाल हो रहा है, और जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो पेपर लीक करवा रहे हैं, इसमें जिनके नाम आ रहे हैं, जो इस मुद्दे में आ रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं, और प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। और इनका कहना है कि सरकार तो मोदी जी की ही आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पेपर लीक बड़े पैमाने पे हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पेपर लीक करने के बारे में सोचने वाले सोचकर उनको लगे कि नहीं, जिंदगी में ये काम नहीं करेंगे, उनकी 7 पीढ़ी याद करे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।